नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आरोह में दी गई कविता बगुलों के पंख पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं उमा शंकर जोशी। इस कविता में कवि ने एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। वह दृश्य सायंकाल का है, जब पक्षी वापस अपने नीड़ की ओर आकाश में लौट रहे हैं। संध्याकालीन दृश्य है और बगुलों के पंख इतने सुंदर लगते हैं। एक पंक्ति में जब वो उड़ कर के वापस लौट रहे हैं तो उस दृश्य को देख कर के कवि कहते हैं कि मेरे आँखों को ये चुराए लिए जाती है। मेरे नेत्र उस दृश्य से हट नहीं रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। गजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। कवि कहते हैं कि नभ में, आकाश में पंक्तिबद्ध जो बगुले के पंख मुझे दिखाई दे रहे हैं वो कितने सुंदर हैं। पंक्तिबद्ध है, पक्षी आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हैं, एक पंक्ति में उड़ते हैं। तो वो बता रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं इनके ये पंख। ये तो मेरी आँखों को चुराए लिए जा रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। मुहावरा है आँखें चुराना। तो कवि यहाँ प्रयोग कर रहे हैं मुहावरे का और कहते हैं कि ये मेरी आँखों को चुराए लिए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे नेत्र उस दृश्य से हट नहीं रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य वो दिख रहा है आकाश में, बगुलों के पंख एक पंक्ति में उड़ते हुए, जहाँ से वो अपने नेत्र को हटाने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। तो कहते हैं वो मेरी आँखों को चुराए लिए जाते हैं। आगे कहते हैं कवि, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। काले काले जो बादल हैं आकाश में छाए हुए हैं, नभ छाया, नभ में छाए हुए हैं, इस पर तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। सांझ तैर रही है। ये जो पंक्तिबद्ध बगुले जा रहे हैं, इनको देख करके ऐसे लग रहा है कि ये सांझ तैर रही है इस काले बादलों में, कजरारे बादलों में। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तेज से युक्त श्वेत सफ़ेद काया शरीर। शाम का मानवीकरण किया है संध्या का इन्होंने, कवि ने, और कहते हैं कि सांझ जो है तैरती हुई आकाश में दिखाई दे रही है। इसके शरीर जो है श्वेत हैं और तेज से युक्त हैं। उन बगुले की पंक्तियों को कवि ने सायंकाल के रूप में चित्रित किया है। आगे कहते हैं कि हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। ये जो दृश्य है ये धीरे धीरे मुझे अपने प्रभाव में लेते चले जा रहे हैं, अपने माया में मुझे बांधते चले जा रहे हैं। हौले हौले धीरे धीरे जाती मुझे बांध निज माया से, अपने प्रभाव से, अपने माया में ये लेते जा रहे हैं मुझे। यानी मेरा अंतर मन भी वहाँ पर पहुँच गया। पहले तो दृष्टि पहुँची उस दृश्य पर और धीरे धीरे अंतःकरण भी वहाँ पहुँच गया। माया में मैं बंध गया उस दृश्य को देख करके। अत्यंत सुंदर दृश्य है, अत्यंत नयनाभिराम है वो दृश्य। कहते हैं कि उसे कोई तनिक रोक रखो, उस दृश्य को कोई तनिक रोक रखे, थोड़ी देर के लिए रोक रखे। ये दृश्य मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। ये दृश्य तो मेरी आँखों को चुराए लिए जा रही है। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। नभ में जो पंक्तिबद्ध बगुले के पंख हैं, ये मेरे नेत्रों को चुराए लिए जाते हैं। ये भाव है कविता का। और कविता का कला सौंदर्य है कि इसकी जो भाषा है सरल सहज खड़ी बोली है। अनुनासिक वर्णों का प्रयोग बहुत सारे हुए हैं इस कविता में, जैसे पाती, बंधे, पाखें, आँखें इत्यादि। और जो रस है इस कविता का शांत रस है, छंद मुक्त है, अलंकार तैरती सांझ में मानवीकरण अलंकार है, हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रकृति का अत्यंत मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है।
दृश्य बिंब है। यहाँ पर दृश्यों की गतिशीलता दिखाई गई है और आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।